हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेज़र में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो स्टेनोग्राफ़र का इंटरव्यू चल रहा है, तो उसमें कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसका हम कंटिन्यू वीडियो ला रहे हैं। और आज के वीडियो में भी हम आपको स्टेनोग्राफ़र के इंटरव्यू में कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे गए, वो बताएँगे। ठीक है? तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और आज का जो हमारा वीडियो है, इसमें 9 नवंबर और 10 नवंबर को जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो हम आपको बताएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस वीडियो में हमने 2-3 अभ्यर्थियों से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको शामिल किया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। देखिए, 9 और 10 तारीख में, ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया कि रूस के राष्ट्रपति कौन हैं। तो बता दें आपको, जो रूस के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में, वो है व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, उनका कार्यकाल कब तक है। उसके बाद उनसे पूछा कि उनका कार्यकाल कब तक है। तो जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो 2018 के चुनाव में विजयी हुए थे। ठीक है, कब हुए थे? 2018 के चुनाव में। और रूस में जो है राष्ट्रपति पद का जो चुनाव होता है वो हर 6 वर्ष का होता है। हमारे इंडिया में 5 वर्ष तक रहते हैं राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री, लेकिन रूस में क्या है, जो राष्ट्रपति होते हैं वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, तो 2018 में ये चुनाव में जीते थे, तो इस कारण से 2024 तक ये रहेंगे। ठीक है, जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो 2024 तक राष्ट्रपति पद पर रहेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन बने। तो देखिए, अमेरिका का अभी हाल ही में चुनाव हुआ है और जो बाइडेन अमेरिका राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ उसमें विजयी हुए हैं। कौन हुए? जो बाइडेन। अगला क्वेश्चन फिर पूछा गया कि उनकी सहायक कौन है। तो आपको बता दें, जो अमेरिका की सहायक है, उससे उनका मतलब था कि उपराष्ट्रपति कौन है। ठीक है, सहायक का मतलब होता है उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति जो है वही राष्ट्रपति का सहायक होता है। तो उपराष्ट्रपति अमेरिका की है कमला हैरिस। कौन है? कमला हैरिस। फिर अगला क्वेश्चन पूछा कि कमला हैरिस की माँ कहाँ की है। तो आपको बता दें, हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, जो कमला हैरिस है वो भारतीय मूल की हैं। ठीक है, तो उनकी माँ जो है वो इंडिया की थी। ठीक है, और उनकी माँ का नाम क्या था? श्यामला गोपालन हैरिस। क्या नाम था? श्यामला गोपालन हैरिस। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन पूछा, कमला हैरिस के पिता कहाँ के हैं। तो जो कमला हैरिस के पिता हैं वो जमैका के हैं। ठीक है, और उनके पिता का नाम क्या है? तो उनके पिता का नाम है डोनाल्ड हैरिस। क्या नाम है? डोनाल्ड हैरिस। और ये कहाँ के हैं? जमैका के। फिर अगला क्वेश्चन पूछा, जो बिडेन कौन सी पार्टी से हैं। तो जो बिडेन है, ये राष्ट्रपति पद के लिए विजयी हुए हैं, तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। ठीक है, डेमोक्रेटिक पार्टी से। फिर अगला क्वेश्चन पूछा कि चीन के राष्ट्रपति कौन हैं। तो शी जिनपिंग चीन के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। फिर अगला क्वेश्चन पूछा, चीन की मुद्रा क्या है। तो चीन की मुद्रा रेन मिनबी है। ठीक है, रेन मिनबी चीन की मुद्रा है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा, जापान के राष्ट्रपति और मुद्रा क्या है। तो देखिए, जापान के राष्ट्रपति हैं शिंजो अबे। कौन है? शिंजो अबे। और जापान की जो मुद्रा है वो है जापानीज येन। क्या है? जापानीज येन। ठीक है, येन की स्पेलिंग है यहाँ पर YEN, जापानीज येन। फिर अगला क्वेश्चन पूछा, श्रीलंका के राष्ट्रपति और मुद्रा क्या है। देखिए, हमने पहले ही वीडियो बनाया था, इंटरव्यू नहीं हुआ था उसके पहले, कि जो ये कंट्री की राजधानी होती हैं और इनकी करेंसी होती है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे भी गए। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन पूछा कि श्रीलंका के राष्ट्रपति और मुद्रा क्या है। तो देखिए, श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं गोताबया राजपक्षे। कौन है? गोताबया राजपक्षे। और श्रीलंका की जो मुद्रा है वो है श्रीलंकन रूपी। ठीक है, क्या है मुद्रा? श्रीलंकन रूपी। फिर अगला क्वेश्चन पूछा, नेपाल के प्रधानमंत्री और मुद्रा क्या है। तो नेपाल के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं वो है KP शर्मा ओली। कौन है? KP शर्मा ओली। और नेपाल की मुद्रा क्या है? नेपालीज रूपी। ठीक है, नेपाल की मुद्रा है नेपालीज रूपी। फिर अगला क्वेश्चन पूछा कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन हैं और करेंसी भी बताइए। तो देखिए, जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं वो है शेख हसीना। कौन है प्रधानमंत्री? शेख हसीना। और बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं अब्दुल हामिद।
और करेंसी क्या है बांग्लादेश की? बांग्लादेशी टका। ठीक है, बांग्लादेशी टका यहाँ की करेंसी है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा यूनाइटेड किंगडम की राजधानी क्या है? तो देखिए यूनाइटेड किंगडम की राजधानी होती है लंदन। क्या है? लंदन। फिर अगला क्वेश्चन पूछा पाकिस्तान से अब तक कितनी बार युद्ध हुआ है? तो पाकिस्तान से देखिए इंडिया और पाकिस्तान का अब तक 4 बार युद्ध हो चुके हैं। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान में अब तक कितनी बार युद्ध हो चुके हैं? भारत और पाकिस्तान के बीच में 4 बार युद्ध हो चुके हैं। कब कब हुए हैं देखिए वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहला जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1948 में। ठीक है, फिर हुआ 1965 में, फिर हुआ 1971 में और फिर हुआ 1999 में। कितनी बार? टोटल 4 बार। ठीक है, 1948, 1965 और 1971 और 1999। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन पूछा चीन से अब तक कितनी बार युद्ध हुआ है? तो देखिए भारत और चीन के बीच केवल 1 बार युद्ध हुआ है और वो कब हुआ है? 1962 में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन पूछा कि चीन से युद्ध के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो जब चीन और भारत का युद्ध हुआ तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा। तो जब चीन से युद्ध हुआ था तो जवाहरलाल नेहरू इंडिया के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। फिर अगला क्वेश्चन पूछा कि नगर पंचायत के कार्य बताइए। और देखिए दोस्तों जो ये पूछा था आपसे चीन तो 1962 में हुआ था और 1962 में ही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अब चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा कि नगर पंचायत के कार्य बताइए। तो देखिए नगर पंचायत के कार्य क्या होते हैं? देखो ऐसे क्षेत्र जो ग्राम से शहरी क्षेत्र बनने की ओर अग्रसर हैं उन्हें नगर पंचायत के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, ये तो हो गई नगर पंचायत की डेफिनेशन कि नगर पंचायत क्या होता है। तो ऐसे क्षेत्र जो ग्राम से शहरी क्षेत्र बनने की ओर अग्रसर हैं नगर पंचायत के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए इनके कार्य क्या है, नगर पंचायत के कार्य क्या है। तो जल पूर्ति, जो उनका क्षेत्र है उसमें जल पूर्ति, मल जल पद्धति, ठीक है, इत्यादि जैसी जो नागरिक सेवाएं होती हैं वो ये कार्य करेगा नगर पंचायत। और क्या कार्य इसके? दुकानें हो गई या व्यापारिक प्रतिष्ठान हो गए उनके लिए जो है लाइसेंस या परमिट जारी करती है नगर पंचायत का, ये भी कार्य है। ठीक है, और दुकानें हैं या बाजार हैं तो ये कब खुलेंगे और कब बंद होंगे तो इसका टाइम भी जो है नगर पंचायत ही निर्धारित करती है। ठीक है, दुकानें बाजार के खुलने और बंद होने का समय जो है ये नगर पंचायत ही तय करती है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मुरादाबाद की डीएम और एसएसपी का नाम बताइए। तो देखिए ये मुरादाबाद से होंगे इसलिए इनसे जो है मुरादाबाद के डीएम और एसएसपी का नाम पूछा। तो आप भी जिस जिले से हैं वहाँ के डीएम हो गए, एसपी हो गए, एसएसपी हो गए, तो इनके सबके जो है नाम याद कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन पूछा अपनी नगर पंचायत के चेयरमैन का नाम बताइए। तो देखिए आप जो है आपकी जो भी नगर पंचायत है उसके चेयरमैन का नाम भी आप पता कीजिए क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया कि गुजरात के सीएम का नाम बताइए। तो देखिए गुजरात के जो वर्तमान में सीएम है वो कौन है? विजय रूपाणी। ठीक है, विजय रूपाणी गुजरात के वर्तमान में सीएम है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा कि उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री पद पर कौन रहा? देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक अभ्यर्थी से पूछा भी जा चुका है इसी स्टेनोग्राफर इंटरव्यू में। तो देखिए हमने बताया अभी था कि उत्तर प्रदेश में सुश्री मायावती जी जो हैं वो 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुकी हैं। 4 बार वो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं उत्तर प्रदेश की। कौन? सुश्री मायावती जी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन इनसे पूछा कि मायावती कब से कब तक मुख्यमंत्री रहीं? देखिए मायावती जो है वो 4 बार बनी है। अच्छा कब से कब तक रहीं? तो जो सबसे पहले ये बनी थी तो ये बनी थी 3 जनवरी 1995 को। ठीक है, 3 जनवरी 1995 को बनी थी और कब तक रही थी? 18 अक्टूबर 1995 को। ठीक है, 18 अक्टूबर 1995 पहली बार। दूसरी बार कब से कब तक? तो 21 मार्च 1997 से 21 सितंबर 1997। ठीक है, 21 मार्च 1997 से 21 सितंबर 1997। ठीक है, तीसरी बार कब से कब तक? तो तीसरी बार ये बनी थी 3 मई 2002 से
29 अगस्त 2003 तक। कब? 3 मई 2002 से 29 अगस्त 2003 तक। ठीक है। और उसके बाद ये चौथी बार बनी थी 13 मई 2007 से। कब बनी थी? 13 मई 2007 को। और कब तक रही थी? 15 मार्च 2012 तक। ठीक है। तो ये इनका जो कार्यकाल है चौथी बार, वो पूरा 5 साल का रहा था। तो 13 मई 2007 से 15 मार्च 2012 तक। ठीक है। तो मायावती जी जो 4 बार मुख्यमंत्री बनी है, चारों बार का कार्यकाल हमने आपको बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन इनसे पूछा गया, लेबनान की राजधानी क्या है? तो देखिए लेबनान की राजधानी है बेरूत। क्या है? बेरूत। अगला क्वेश्चन पूछा कि पाकिस्तान से युद्ध के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए पाकिस्तान से इंडिया और पाकिस्तान का 4 बार युद्ध हो चुका है। तो इन्होंने पूछा होगा पता नहीं कौन सा, तो हम आपको चारों बार के बता दे रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले युद्ध हुआ था 1948 में। तो उस टाइम पे थे भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। उसके बाद हुआ 1965 में, तब थे भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। फिर उसके बाद हुआ 1971 में, तब थी इंदिरा गांधी। ठीक है, श्रीमती इंदिरा गांधी। और उसके बाद फिर हुआ 1999 में, तो तब थे भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है। कौन कौन? देखिए फिर से रिपीट कर रहे हैं। 1948 में जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट टाइम जब युद्ध हुआ था। सेकंड टाइम जब युद्ध हुआ 1965 में, तब थे लाल बहादुर शास्त्री। फिर जब तीसरी बार युद्ध हुआ 1971 में, तब थी श्रीमती इंदिरा गांधी। और चौथी बार जब युद्ध हुआ 1999 में, तब थे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है। तो ये चारों बार के हमने प्रधानमंत्री आपको बता दिए। फिर अगला क्वेश्चन इनसे पूछा गया, देखिए हमने आपसे पहले ही कहा था कि एक अभ्यर्थी से ये पूछे गए प्रश्न नहीं है, 2-3 अभ्यर्थियों द्वारा पूछे गए प्रश्न है टोटल। ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर इनसे पूछा गया, आपने स्नातक कहाँ से किया और किस यूनिवर्सिटी से किया? ठीक है। तो इन्होंने जहाँ से किया होगा उसका इन्होंने जवाब दे दिया होगा। ठीक है। उसके बाद इनसे पूछा गया कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के शासन में अंतर बताइए। ठीक है। तो देखिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के शासन में, तो राष्ट्रपति जो है वो हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है। लेकिन जो कार्यकारी होता है, जो हमारे देश का पूरा शक्तियाँ होती हैं, तो वो जो है प्रधानमंत्री के हाथों में निहित होती हैं। ठीक है। तो इसे आप जो है डिटेल में देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन फिर पूछा गया, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए। तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। श्री रामनाथ कोविंद जो है वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं, उनका पूरा नाम बताइए और वह कहाँ के हैं। ठीक है। तो देखिए जो भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं सभी को पता है कि श्री नरेंद्र मोदी जो है वो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। अब उनका पूरा नाम क्या है? तो देखिए उनका जो पूरा नाम है वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। क्या है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और वह कहाँ के हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। तो जो नरेंद्र मोदी हैं वो कहाँ के हैं? वो हैं गुजरात के। गुजरात में वडनगर जो है एक कस्बा होगा या शहर होगा, तो वहाँ से जो है हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, गुजरात के वडनगर से। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भोपाल किस राज्य में है और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो देखिए भोपाल सभी को पता है कि मध्य प्रदेश राज्य में है। और वहाँ के मुख्यमंत्री, तो यानी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है और उनके बचपन का नाम क्या है? तो देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो हैं श्री योगी आदित्यनाथ। ठीक है, योगी आदित्यनाथ जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और उनके बचपन का नाम क्या है? उनके बचपन का नाम है अजय सिंह बिष्ट। ठीक है, क्या नाम है? अजय सिंह बिष्ट, ये उनका मूल नाम है। ठीक है, अजय सिंह बिष्ट। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया, उत्तर प्रदेश के किन्हीं 4 मुख्यमंत्री का नाम बताइए। तो देखिए उत्तर प्रदेश के 4 मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? एक तो हो जाएंगे योगी आदित्यनाथ, दूसरे हो जाएंगे श्री अखिलेश यादव, और तीसरे हो जाएंगे सुश्री मायावती, और चौथे हो जाएंगे मुलायम सिंह यादव। ठीक है, तो ये जो है 4 मुख्यमंत्री हो गए उत्तर प्रदेश से। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अर्थव्यवस्था को परिभाषित कीजिए। अर्थव्यवस्था की परिभाषा बतानी थी। तो देखिए अर्थव्यवस्था की परिभाषा क्या होती है ये जान लीजिए आप लोग। तो अर्थव्यवस्था उत्पादन, वितरण एवं खपत की एक सामाजिक व्यवस्था है। क्या है?
अर्थव्यवस्था उत्पादन, वितरण एवं खपत की एक सामाजिक व्यवस्था है। यह किसी देश या क्षेत्र विशेष में अर्थशास्त्र का प्रगति चित्र है। ठीक है, तो ये अर्थव्यवस्था की परिभाषा है। ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट है तो उसे और डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पुलवामा घटना कब हुई और फिर उसके बाद जो है भारतीय सेना ने क्या किया, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए, जो पुलवामा घटना है वो हुई थी 14 फरवरी 2019 को। कब हुई थी? 14 फरवरी 2019 को हुई थी, जिसमें जो हमारे भारतीय सैनिक थे तो तकरीबन 44 या 46 के तकरीबन जो है हमारे सैनिक मारे गए थे इसमें। तो ये हुई थी 14 फरवरी 2019 को। ठीक है, अब उसके बाद जो है भारतीय सेना ने क्या किया था, तो भारतीय सेना ने जो है इस पुलवामा घटना के बाद एलओसी के पार जाकर जैश के जो आतंकी कैंप थे, जो जैश के आतंकी कैंप थे उनको जो है ध्वस्त कर दिया था। ठीक है, एलओसी के पार जाकर जैश के जो आतंकी कैंप थे उनको ध्वस्त कर दिया था। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति शपथ ग्रहण कब करेंगे। तो देखिए, जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं तो ये कब शपथ ग्रहण करेंगे, तो ये 20 जनवरी 2021 को। ठीक है, 20 जनवरी 2021 को। कब? 20 जनवरी 2021 को। ठीक है, तो 20 जनवरी 2021 को अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और जे बाइडेन शपथ ग्रहण करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन इनसे पूछा गया कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है। तो देखिए, बांग्लादेश की राजधानी होती है ढाका। क्या होती है? ढाका। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ढाका जो है वो किस नदी के किनारे है। तो आपको बता दें, जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है वो बूढ़ी गंगा नदी के किनारे है। बांग्लादेश में एक नदी है बूढ़ी गंगा नदी के नाम से जानी जाती है, बूढ़ी गंगा नदी, तो उसी के किनारे जो है ढाका स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन जो हमें प्राप्त हुए थे। 9 तारीख में पूछे गए, ये 9 नवंबर को और 10 नवंबर को ये क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो हमने आप लोगों को बताए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं आपसे फिर कहूँगा कि जिन जिन अभ्यर्थियों का इंटरव्यू होता जाए तो वो जो है हमें क्वेश्चन ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी अभ्यर्थियों को उससे कुछ हेल्प मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।